हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 7th की होगी। इंग्लिश सेकंड पढ़ रहे होंगे, चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे नाउन। ठीक है, तो बच्चों नाउन के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, नाउन क्या होता है? नाउन बच्चों किसी भी नेम को हम नाउन कह देते हैं, किसी भी नेम को हम नाउन कह देते हैं। ठीक है, ये बात हम लोगों ने करी थी। नाउन के टाइप पढ़ लिए थे, फिर नाउन का सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है, ये सब बातें भी हम लोगों ने थोड़ी बहुत की थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज भी सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो अब हम उसी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर पर भी बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर आई। बच्चों ये आपके पास बुक होगी और पेज नंबर 18 पर आप आ जाएंगे। पेज नंबर 18 पर। ठीक है, और बच्चों वहाँ पे आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर आई। क्वेश्चन नंबर आई लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर आई लिखा हुआ है, मेक प्लूरल बाय द ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। और बच्चों मैंने आपको अभी लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था कि नाउन को, किसी भी नाउन का प्लूरल कैसे लिखते हैं। ठीक है, और सारी चीज़ें आपके बुक वाली थी, तो मैंने आपको रिकमेंड कर दिया था कि आप बुक वाली चीज़ों को ही अपना राइट करें, क्योंकि सेम टू सेम मुझे वही लिखवाना था। तो मैंने आपको बुक में बता दिया था क्या क्या लिखना है आपको। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा हुआ फर्स्ट में ब्रश। ब्रश में लास्ट में क्या आ रहा है? SH। और जिसमें लास्ट में SH आता है बच्चों, जैसे S आ जाए, डबल S आ जाए, CH आ जाए, SH आ जाए और X आ जाए, उसका प्लूरल हम ES बढ़ा के करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? ब्रशेज। क्या लिखेंगे? ब्रशेज, BRUSHES, ब्रशेज। ये हो जाएगा इसका प्लूरल। एप्पल का सिंपली लगाते हैं बच्चों, एप्पल्स, APPLES, एप्पल्स। ठीक है, ये हो गया। फिर बच्चों हमारा ईयर का प्लूरल क्या हो जाएगा बच्चों? ईयर्स। क्या हो जाएगा? ईयर्स, EARS, ईयर्स। ठीक है, फिर बच्चों लेडी, क्या है? लेडी। अब आपको मैंने वाई वाला जो फॉर्म था उसमें बताया था LADY। ठीक है, लास्ट में अगर वाई आ जाए और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, क्या आ जाए? कॉन्सोनेंट। ठीक है, कॉन्सोनेंट आ जाए। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं बच्चों? उसमें हम लोग वाई को हटा करके, ठीक है, LAD लिख लिया, वाई को हटाया और IES लगा लिया। वाई को हटा करके IES लगा देते हैं, ये हो जाता है हमारा प्लूरल। ठीक है, तो लेडी का क्या होगा बच्चों? लेडीज, LADIES, लेडीज। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों माउस। माउस का होगा बच्चों माइस, MICE, माइस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही चल रहा है, बढ़िया है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, बुल का प्लूरल क्या होगा बच्चों? बुल का प्लूरल क्या होगा? बुल्स। बुल का प्लूरल क्या होगा? बुल्स। क्या हो जाएगा बच्चों? बुल्स। ठीक है, आर्मी का क्या होगा बच्चों? आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है और आर्मी का हो जाएगा आर्मीज, ARMY है। देखो बच्चों, आर्मी है ना, आर्मी, ARMI, वाई है लास्ट में, उसके पहले कॉन्सोनेंट आया तो वाई को हटा करके IES लगा देंगे, ये हो गया हमारा आर्मीज। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों एलिफेंट। इसका क्या हो जाएगा? ELEPHANTS, एलिफेंट्स। ठीक है, प्रिंसेस। ठीक है, क्या हो जाएगा? PRINCESS, और लास्ट में डबल S आए तो क्या क्या लगा देते हैं? ES लगा देते हैं, यही हो जाएगा इसका प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज, इसका प्लूरल ऑरेंजेस। ठीक है, ऑरेंजेस। ठीक, नेक्स्ट बच्चों कार का प्लूरल कैसे बनाएंगे? कार्स लिख लेंगे, कार्स, CARS, S लगा देंगे, हो जाएगा। ब्रांच, लास्ट में CH आया है, BRANCH, लास्ट में CH आया है, क्या लगा देंगे? ES, ब्रांचेस। ठीक है, गर्ल का होगा प्लूरल बच्चों, गर्ल है, गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा, GIRLS। टोमेटो, TOMATO, टमेटो। ठीक है, टमेटोज का क्या होगा बच्चों? आप बताएंगे टमेटोज का क्या होगा? ऐसे बच्चों केवल S बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाएंगे? केवल S बढ़ाएंगे। इसमें पोटैटो, POTATOS, पोटैटोज माने ढेर सारे आलू, टोमेटो मतलब टमाटर। ठीक है,
तो ये सब बच्चे बहुत ही ईजी था, इन सब का आपने कर लिया, समझ में भी आया होगा, कोई रॉकेट साइंस था नहीं इसमें जो मैं आपको ना समझा पाऊँ। ठीक है, चलो तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको, समझ में भी आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लो। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर आई हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बच्चों, क्वेश्चन नंबर जे है। क्वेश्चन नंबर जे लिखा हुआ है री राइट, अब बच्चों मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं समझा दे रहा हूँ आपको। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज चेंजिंग द सिंगुलर वर्ड्स इनटू प्लूरल, सम अदर चेंजेस बी नीडेड इन द सेंटेंसेज। क्या कह रहा है कि जितने भी सेंटेंस नीचे लिखे हुए हैं सब में आपको क्या करना है कि जहाँ जहाँ आपको सिंगुलर वर्ड दिख रहे हैं उनको प्लूरल कर देना, चाहे वो नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लिखना शुरू करते हैं, एक एक करके राइट करते चले जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट में बच्चों आप क्वेश्चन लिखेंगे, फर्स्ट है तो इसका क्वेश्चन आप खुद लिखेंगे। क्या लिखेंगे क्वेश्चन? ए लीफ फेल फ्रॉम हिज ट्री, एक दिस ट्री। उसके बाद लिखेंगे प्लूरल फॉर्म, इसके बाद लिखिए प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म। उसके बाद बच्चों जो मैं लिख रहा हूँ अब उसको लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? लीव्स फेल फ्रॉम, लीव्स LEAVES, लीव्स फेल फ्रॉम दीज ट्रीज। ठीक है, देखो बच्चों लीफ का, लीफ लिखा हुआ, लीफ का प्लूरल बन सकता था तो बना दिया। फेल फ्रॉम दिस लिखा था तो दिस का दीज हो सकता था, प्लूरल बन सकता था, बना दिया। ट्री का ट्रीज हो सकता था, कर दिया। ठीक है, तो जो जो पॉसिबल करेक्शंस है सारे कर लेंगे। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट पे आ जाओ। ही हैड वन बुक इन द बैग। ठीक है, ही हैड वन बुक इन द बैग लिखेंगे। ही का प्लूरल दे लगाएंगे, दे मतलब बहुत सारे लोग। ठीक है, दे हैड वन बुक्स को बच्चों आप मेनी बुक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, वन को मेनी कर लो, लेकिन वन को हटा दोगे तो ये बुक्स ऑलरेडी हो जाएगा। ठीक है, दे हैड बुक्स। ठीक है, इन द बैग्स, बैग का प्लूरल हो सकता है, बैग्स कर लिया। ठीक है बच्चों, सॉरी, थर्ड पे आ जाएंगे। लिखा हुआ है ए थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस मैन। ठीक है, तो इसका लिखेंगे द थीव्स, इसका करेंगे जो थीव्स, क्या करेंगे? थीव्स वर THIEVES थीव्स वर कॉट बाय द पुलिस मैन। क्या लिखेंगे? पुलिस। बच्चों यहाँ पे पुलिस मैन लिखा हुआ है, आप मैन करेंगे ना तो ये प्लूरल हो जाएगा, MEN मैन, ये हो जाएगा बच्चों इसका प्लूरल फॉर्म। ठीक है, फोर्थ है बच्चों, फोर्थ लिखेंगे द कस्टमर बॉट ए टेबल। इसका लिखेंगे द कस्टमर, ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनाने के लिए एस बढ़ा देंगे। द कस्टमर्स बॉट टेबल्स। क्या लिख लेंगे? टेबल्स। ठीक है, टेबल्स हमारे बहुत सारे टेबल। ठीक है, फिफ्थ पे आ जाओ बच्चों, फिफ्थ नंबर है ए बॉय इज रनिंग फास्ट। लिख लेंगे बॉयज, बॉय है, ए बॉय था तो बॉयज करेंगे तो ए हट जाएगा, बॉयज आर रनिंग फास्ट, लड़के जो है वो तेज दौड़ रहे हैं। ठीक है, सिक्स नंबर बच्चों देखो, अब इसके अलावा इज को आर करना पड़ा क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल के लिए आर आएगा, इज नहीं आएगा, तो ये नेसेसरी चेंज था, ये हमें करना ही था, उसके अलावा ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा।
6 है, ए गूज स्वम इन द पाउंड। अच्छा, ए गूज स्वम इन द पाउंड, लिखेगा। गूज क्या होता है बच्चों? गीज, गीज। स्वयं, SWAM, स्वयं। इन द पॉन्ड्स, क्या कर लेंगे? पॉन्ड्स, मतलब कि बहुत सारे गीज हैं और बहुत सारे पॉन्ड हैं और सब उसमें तैर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, लिखा हुआ है द कारवां ऑफ कैमल्स स्टार्टेड टू ट्रेवल इन द डेजर्ट। तो इसका होगा मुझे कारवांस हो जाएगा क्या इसमें? कारवांस, ठीक है, टू ट्रेवल इन द डेजर्ट। ठीक है, लिखेंगे द कारवांस, द कारवां, CARAVAN, कारवां। कारवां मतलब बच्चा बहुत सारे कैमल्स के झुंड को हम कारवां बोलते हैं। ठीक है, कारवां, ठीक है। और एक झुंड रहेगा तो कारवां और बहुत सारे झुंड हो जाएंगे तो कारवांस। ठीक है, ऑफ कैमल्स, ऑफ कैमल्स, ऑफ कैमल्स स्टार्टेड टू ट्रेवल, स्टार्टेड टू ट्रेवल, स्टार्टेड टू ट्रेवल इन द डेजर्ट्स, इन द डेजर्ट्स। देखो बच्चों, ये इसको ट्रेवल्स मत कर देना, ये वर्ब है, वर्ब में आप चेंजिंग नहीं कर पाएंगे इस समय। ठीक है, एर्थ। लास्ट बच्चों, द हीरो ऑफ द फिल्म, इसका लिखना द हीरोज ऑफ द फिल्म्स। फिल्म है बच्चों, फिल्म्स कर देंगे। डाइड इन द इंड। ठीक है बच्चों, इसका भी एस लगा सकते हैं, लेकिन बच्चों डाउट ये है कि ये यहाँ पे नाउन तो है, लेकिन इंड यहाँ पे टाइम डिनोट कर रहा है। ठीक है, इंड यहाँ पर बच्चों टाइम डिनोट कर रहा है, इसलिए इसको इन द इंड ही रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो बच्चों जल्दी से आप नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हो गया बच्चों, आगे बढ़ें। चलो चलो अब आ जाते हैं बच्चे। अब हम लोग को नाउन के सिंगुलर प्लूरल फॉर्म तो हमने पढ़ लिया, अब नाउन का जेंडर हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चों? नाउन का जेंडर, नाउन का जेंडर पढ़ना है। ठीक है, चलो हेडिंग लगा दो, टाइप्स ऑफ जेंडर। हेडिंग लगाना, टाइप्स ऑफ जेंडर। टाइप्स ऑफ जेंडर, जेंडर के प्रकार, कितने प्रकार के जेंडर होते हैं। इसका क्या मतलब हो जाएगा बच्चों? इसका मतलब ये हो जाएगा कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? लिख लेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, 4 टाइप्स हम लोग समझ रहे होंगे इसमें जेंडर के। ठीक है, कौन कौन से देखेंगे बच्चों। फर्स्ट होता है मैस्कुलाइन, मैस्कुलाइन बच्चों फर्स्ट होता है मैस्कुलाइन जेंडर। ठीक है, मैस्कुलाइन, MASCULINE, मैस्कुलाइन। ठीक है, दूसरा है फीमेनाइन, फीमेनाइन। ठीक है, थर्ड बच्चों कॉमन जेंडर, कौन सा होगा? कॉमन, COMMON, कॉमन। ठीक है, अब फोर्थ होगा बच्चों न्यूचर। न्यूचर क्या क्या होता है समझेंगे। ठीक है, चलो बच्चों देखो,
अब बच्चों मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, बताऊंगा उतना जितना आपको ज़रूरत है। कैसे, देखो टाइप्स ऑफ जेंडर पढ़ रहे हैं, 4 टाइप्स के जेंडर होंगे, ठीक है बच्चों। फर्स्ट बच्चों मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर बच्चों मेल को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? मेल पर्सन्स को। जैसे आई एम ए मेल, ठीक है, मैं एक आदमी हूँ, ठीक है। तो बच्चों मैन हो गया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक मैस्कुलाइन जेंडर हो जाएगा, ठीक है। बॉय, बॉय क्या होगा, एक मैस्कुलाइन जेंडर होगा, मेल को रिप्रेजेंट करेगा, पुरुषों को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। फादर, फादर क्या होगा, मैस्कुलाइन जेंडर ही होगा। बात समझ में आ गई? तो जो जो बच्चे मेल को रिप्रेजेंट करेंगे वो मैस्कुलाइन जेंडर हो जाएंगे। एग्जाम्पल इसका समझ लेना बच्चों, जैसे मैं कह दूँ प्रिंस, प्रिंस, प्रिंस क्या है बच्चों, एक राजकुमार होगा, मेल होगा। लॉयन, लॉयन क्या होगा बच्चों, मेल होगा, ठीक है। शेर, फिर मैं कह दूं आपका बहुत सारे नाउन हो सकते हैं बच्चों, आप समझ जाएंगे इस बात को, ठीक है। बॉय, मैन, ठीक है, ये सब क्या होंगे, मैस्कुलाइन जेंडर होंगे, ठीक है। ग्रैंडफादर, ये सब कैसे नाउन है, मैस्कुलाइन जेंडर है, ठीक है, जो मेल को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट बच्चों फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर क्या होता है बच्चों, जो जेंडर बच्चों लेडीज को रिप्रेजेंट करता है या फिर वुमेन को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ आ गई, नहीं आ गई, ठीक है, या फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ आ गई? जैसे मदर, मदर क्या बच्चों, मदर जो है आपका फेमिनाइन जेंडर है, ठीक है, महिला को रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ग्रैंड डॉटर, ये भी फेमिनाइन जेंडर है बच्चों, ठीक है। ग्रैंड मदर, ये भी क्या फेमिनाइन जेंडर में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चे बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जो फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं, लायनेस, ठीक है, गॉडेस, ये सब क्या है, फेमिनाइन जेंडर है। समझ में आ गई, ठीक है। फिर बच्चों कॉमन जेंडर, ठीक है। कॉमन जेंडर क्या होता है बच्चों, कॉमन जेंडर ऐसा नाउन होता है बच्चों जिसको हम देख कर नहीं बता सकते कि वो कौन सा नाउन है, ठीक है, कि ये मैस्कुलिन है कि फेमिनाइन है। बात समझ आ गई? लेकिन उसमें लाइफ होगी, उसमें लाइफ होनी चाहिए, ठीक है, तब उसको हम कॉमन जेंडर कह सकते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट कंडीशन है कॉमन होने के लिए कि हम उसका जेंडर क्लियर नहीं बता सकते। बात समझ आ गई? सेकेंड नंबर, ठीक है, कि हम ये बात कंफर्म है 100% कि इसमें लाइफ होनी चाहिए। जैसे मैं कह दूँ बेबी, तो बेबी बच्चों न तो मैस्कुलाइन जेंडर है न तो फेमिनाइन जेंडर है, पता नहीं चल पा रहा। बेबी में लाइफ है लेकिन वो मेल है कि फीमेल है, ये हम कंफर्म नहीं कर सकते। अगर हम कंफर्म नहीं कर सकते और उसमें लाइफ है तो हम उसको कहेंगे कॉमन जेंडर। जैसे मैं कह दूँ एडवोकेट, तो एडवोकेट बच्चों, एडवोकेट में तो लाइफ होगी, एडवोकेट में लाइफ तो होगी, लेकिन अब वो मेल है या फीमेल ये हम कंफर्म नहीं कर सकते। मेल होता तो मैस्कुलाइन कह देते, फीमेल होता तो फेमिनाइन कह देते, लेकिन लाइफ भी है और जेंडर भी क्लियर नहीं है तो हम बोलेंगे कॉमन जेंडर। बात समझ आ गई? नेक्स्ट एग्जाम्पल चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मान लो बच्चों मैं कह रहा हूँ, तो चिल्ड्रन बच्चों हमारा मेल है कि फीमेल है हम नहीं बता सकते। बात समझ आ गई? चाइल्ड जो है बच्चों वो मेल है या फीमेल है हम नहीं बता सकते, क्योंकि चाइल्ड मेल भी हो सकता है और चाइल्ड फीमेल भी हो सकता है, तो इसलिए हम उसको कॉमन जेंडर रखेंगे क्योंकि उसमें लाइफ भी है। बात समझ आ गई? फिर और बच्चों मैं कह दूँ, जैसे मैं कह दूँ कि बेबी हो गया, ठीक है बच्चों, और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ वहाँ से, ठीक है। मैं कह दूँ एनिमल, मैं कह दूँ बच्चों एनिमल, ठीक है। अब एनिमल में बच्चों लाइफ तो होगा, अब लेकिन वो मेल है या फीमेल ये हम नहीं बता सकते, तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर हो जाएगा। बच्चों बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आ जाओ न्यूट्रल जेंडर पे। इसका डेफिनेशन क्या था कि इसमें लाइफ होना चाहिए और जेंडर क्लियर ना हो। इसमें यही डिफरेंस है कि जेंडर तो क्लियर नहीं होगा, सही बात है, लेकिन इसमें लाइफ नहीं होगा। जैसे मैं कह दूँ चेयर, अब चेयर कौन सा जेंडर है, फीमेल है या फिर मेल है, नहीं बता सकते, और इसमें लाइफ भी नहीं है, ठीक है। इसमें लाइफ होती है, इसमें लाइफ नहीं होती है, और ये है कि इसमें भी क्लियर नहीं होता, इसमें भी क्लियर नहीं होता है, तो इसमें लाइफ नहीं होगी, इसमें लाइफ होगी, इसमें लाइफ नहीं होगी। मैं कह दूँ बल्ब, बल्ब में बच्चों कहाँ पता पाएंगे आप कि ये मेल है या फीमेल, नहीं बता पाएंगे। मैं कह दूँ मार्कर, तो आप मार्कर का मेल फीमेल तो नहीं बता सकते, लाइफ नहीं है इसमें, लेकिन न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा। फ़ैन कह दूँ मैं, तो फ़ैन में बच्चों लाइफ तो होती नहीं है, फ़ैन में लाइफ तो होती नहीं है और उसका हम जेंडर भी नहीं बता सकते, तो वो कौन सा जेंडर होगा, न्यूट्रल जेंडर होगा। तो बच्चों मुझे लगता है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है बच्चों। तो मैंने बच्चों इस पर कुछ लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि सारी की सारी बातें आपके बुक में पेज नंबर 19 पर दी हुई हैं, तो बच्चों उन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ पर लिख करके आपका टाइम वेस्ट ना करूँ, इसलिए मैंने आपका टाइम सेव किया है, ठीक है। तो बच्चों देखो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना, ठीक है, और आप बच्चों मैं आपको समझाते जा रहा हूँ, जहाँ तक समझाऊंगा वहाँ तक लिख लेंगे, ठीक है।
देखिए बच्चों, सबसे ऊपर लिखा नाउन जेंडर, अब लास्ट में लिखा हुआ है द जेंडर डिनोट्स वेदर द नाउन इज मेल ए फीमेल, ईदर ए मेल और फीमेल और इज लाइफलेस, सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। तो कह रहा है बच्चों जेंडर के 4 प्रकार होते हैं, एक तो मेल को रिप्रेजेंट करेगा मैस्कुलाइन जेंडर, एक फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा फेमिनाइन जेंडर, या फिर थर्ड ये है कि जो क्लियर ना हो, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे कॉमन जेंडर, और फोर्थ है लाइफलेस, जिसमें लाइफ नहीं होगा उसको बोलेंगे न्यूट्रल जेंडर। बात समझ आ गई। अब बच्चों टाइप ऑफ जेंडर लिखा हुआ है ऑरेंज कलर में, उसके बाद उसमें कैटेगराइजेशन किया है। मैस्कुलाइन जेंडर के नीचे लिखा हुआ है इट डिनोट्स दैट द नाउन इज ए मेल, ठीक है, यह दर्शाता है कि नाउन जो है एक मेल है, एक आदमी है, एक पुरुष है, ठीक है। जैसे बॉय, बॉय क्या बच्चों, एक लड़का ही होगा, बॉय मेल है। प्रिंस कोई राजकुमार है तो मेल होगा। बुल सांड है, ये मेल में आता है। लॉयन बच्चों मेल में आता है। बात समझ में आ गई आपके। तो जो मैस्कुलाइन जेंडर है वो मेल को रिप्रेजेंट करेगा, आपके बुक में लिखा हुआ है, सेम टू सेम आप ऐसे ही लिखेंगे। बात समझ में आ गई। फेमिनाइन जेंडर लिखेंगे, फेमिनाइन जेंडर लिखा हुआ इट डिनोट्स दैट द नाउन इज ए फीमेल, ये दर्शाता है कि जो फीमेल है, अरे जो नाउन है वो एक फीमेल है। जैसे गर्ल, गर्ल क्या बच्चों, एक फीमेल है। प्रिंसेस, प्रिंसेस क्या है, राजकुमारी, राजकुमारी कोई लेडीज ही तो होगी तो वो फीमेल होगी, फीमेल होगी तो फेमिनाइन जेंडर। फिर उसके बाद काऊ, काऊ मतलब गाय, गाय बच्चों। साढ़ जो होता है, जो बुल मतलब सांड जो होता है वो बच्चों हमारा मेल होता है, और काऊ जो होती है हमारी फीमेल होती है, इस बात को ध्यान रखना। लायन हमारा मेल होता है और लायनस फीमेल होगी, और फीमेल होगी तो फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद आ जाओ कॉमन जेंडर पे लिखा हुआ कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है बच्चों, कॉमन जेंडर ऐसा जेंडर होता है जिसमें हम क्लियर नहीं कर सकते कि ये मेल है कि फीमेल है, लेकिन उसमें लाइफ होती है। ठीक है, लिखा हुआ इट डिनोट्स दैट द नाउन कैन बी ईदर ए मेल और ए फीमेल, यह दर्शाता है कि नाउन जो है वो या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है, और इसमें लाइफ होती है। ठीक है, जैसे एनिमल, एनिमल का बता नहीं सकते। बेबी, बेबी का जेंडर में बता सकते जब तक हम कंफर्म ना कर ले। चाइल्ड, चाइल्ड क्या होगा बच्चों, चाइल्ड होगा हमारा एक कॉमन जेंडर। ठीक है, इसमें भी लाइफ होगी। ब्रोकर, ब्रोकर मतलब दलाल, जो दलाल करते हैं, दलाली करते हैं। ठीक है, तो ये भी बच्चों कैसा होगा, कॉमन जेंडर होगा। ठीक है, अब आ जाओ न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर जो होगा बच्चों, इट डिनोट्स ए नाउन दैट इज विदाउट लाइफ, इट डिनोट्स ए नाउन दैट इज विदाउट लाइफ। कह रहा है ये एक ऐसा नाउन होता है जो बिना जीवन के होता है। ठीक है, यही तो मैंने आपको बताया था न्यूट्रल जेंडर के बारे में। जैसे पेन, पेन में कोई लाइफ नहीं होती है तो न्यूट्रल जेंडर। टेबल, टेबल में लाइफ नहीं होती है, न्यूट्रल जेंडर। हाउस, हाउस में जेंडर नहीं, लाइफ नहीं होती है, न्यूट्रल जेंडर। हेयर, न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, आई, लाइफ होती है नहीं, न्यूट्रल जेंडर। बात समझ आ गई। तो बच्चों जिसमें लाइफ होगी उसको हम कॉमन जेंडर बोल देंगे, और जिसमें लाइफ नहीं होगी उसको हम न्यूट्रल जेंडर बोल देंगे। जो मेल होगा तो मैस्कुलाइन जेंडर, फीमेल होगा तो फेमिनाइन जेंडर। बात समझ आ गई। अब देखिए आगे लिखा हुआ है चेंजिंग मैस्कुलाइन जेंडर इनटू फेमिनाइन, कि मतलब कि मैस्कुलाइन जेंडर को फेमिनाइन में कैसे चेंज किया जाता है ये दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है कि वी कैन चेंज ए नाउन इन मैस्कुलाइन जेंडर इनटू फीमेल बाय वन ऑफ द फॉलोइंग वेज, मतलब कि इन सभी तरीकों से इनको हम चेंज कर सकते हैं। बच्चों आपको इट एज इट इज ऐसे ही लिखना है, आप कुछ भी चेंज करेंगे तो आपको लिए दिक्कत हो जाएगी, कुछ भी चेंज मत करना, ऐसे एज इट इज लिख लेना। ठीक है, क्या क्या है बच्चों लिखना है, लिखा हुआ वी कैन ऐड, फर्स्ट लिखा हुआ है वी कैन ऐड ई एस एस, ई मतलब ई डबल एस एट द एंड ऑफ ए मैस्कुलाइन नाउन टू चेंज इट इनटू फेमिनाइन। कह रहा है कि अगर हमको ये नाउन हो तो इनको हमको फेमिनाइन बनाने के लिए ई डबल एस मैस्कुलाइन जेंडर में ऐड कर दो, फेमिनाइन बन जाएगा। जैसे ऑथर, ऑथर क्या होता है बच्चों, ऑथर होता है बच्चों मैस्कुलाइन जेंडर, मेल होता है। इसका फीमेल क्या होगा, ऑथरेस, क्या होगा, ऑथरेस, AUTHORESS। देखो बच्चों ऑथर में ESS ऐड कर दिया, ऑथरेस हो गया, मतलब कि कवित्री हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है लॉयन, लॉयन क्या होगा बच्चों, लाइनस होगा, क्या होगा, लाइनस होगा, LION, लायन का लाइनस होगा। मेयर, मेयर का क्या होगा, मेयरेस होगा, क्या होगा, मेयरेस, MAYORESS, मेयरेस। ठीक है, प्रीस्ट, प्रीस्ट का मतलब क्या होता है, पुजारी। ठीक है, और पुजारन क्या हो जाएगा, मतलब कि पुजारन, प्रीस्ट्रेस। ठीक है, PRIESTEWS, बच्चों तैयार करना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं इसका। और होस्ट, होस्ट का क्या हो जाएगा, हॉस्टेस। ठीक है, मैनेजर,
मैनेजर का क्या होगा बच्चों, मैनेजरेस, ठीक है, क्या हो जाएगा, मैनेजरेस, ठीक है। पोएट, पोएट का पोएटेस, शेफर्ड का शेफर्डेस, ठीक है। देखो बच्चों आपको राइट करना है, एज इट इज आपको राइट कर लेना है, इसलिए मैं आपको केवल समझा रहा हूँ, बोर्ड का यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है। बहुत लेट में क्लास होती है आपकी, इसलिए मैं आपका टाइम सेव कर रहा हूँ, क्योंकि लिखना एज इट इज जैसा मैं भी वही चीज़ लिखाऊंगा, आप भी वही चीज़ लिखेंगे, ठीक है। जहाँ पे बच्चों जरूरी है मैं वहाँ खुद ही अपना लॉजिक यूज करता हूँ, ताकि आपको मेरी हर एक बात समझ में आए, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। नेक्स्ट बच्चों, we can remove the last vowel and s add ess at the end of a masculine noun to change it into feminine. देखना बच्चों क्या कह रहा है, इसे मैं डिलीट कर देता हूं। क्या कह रहा है देखना, कह रहा है कि जैसे कुछ नाउन ऐसे होते हैं, जैसे एक्टर लिखा हुआ है, एक्टर ACTOR, एक्टर लिखा हुआ है, तो कह रहा है कि इसमें लास्ट जो वॉवेल है ना, इसमें वॉवेल है ओ को हटा दीजिए, ACTR हो गया। अब इसमें लास्ट में ESS ऐड कर दीजिए, ये हो गया इसका फेमिनाइन जेंडर। एक्टर का फेमिनाइन जेंडर एक्ट्रेस, ठीक है। हंटर HUNTER, हंटर, ठीक है। तो कह रहा HUNT, ई है ना, ई को हटा दीजिए, RESS ऐड कर दीजिए, बात समझ आ गई। ऐसे कह रहा है बच्चों टाइगर, टाइगर TIGRESS, टाइगर है, तो इसका लिखा हुआ TIGER था ना बच्चों, ER था, ओहो मैंने लिख दिया, TIGER, टाइगर लिखा हुआ है। तो टाइगर का जब आपको फेमिनाइन बनाना होगा तो ई को हटाओ, R लिखो और ESS ऐड करो, तो टाइग्रेस, बात समझ आ गई। ऐसे लिखा है निग्रो, ठीक है, निग्रो NEGRO, निग्रो, ठीक है। तो इसका क्या कर दिया, NEGRO हटा के ESS, निग्रेस, ठीक है। तो बच्चों ये आपके पास वेटर का वेट्रेस हो जाएगा, बात समझ आ गई। तो बच्चों आपके पास कोई तरीका नहीं है कि आप इसको लॉजिक से समझ पाओ, आपको इसको याद ही करना पड़ेगा, रिमेंबर करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, तभी आप इस चीज़ को कर पाएंगे, और कोई तरीका इसका नहीं है बच्चों, ठीक है। लिखा हुआ है वी कैन यूज एन ऑल, थर्ड बच्चों, वी कैन यूज एन ऑल टुगेदर डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है। वी कैन यूज एन ऑल टुगेदर वर्ड डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है। हम जो है डिफरेंट वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है, फेमिनाइन बनाने के लिए। जैसे बॉय का गर्ल हो सकता है, ठीक है, पूरा डिफरेंट वर्ड ही है ये। बुल का काऊ हो जाएगा, डॉग का बिच हो जाएगा, डॉग का प्लूरल डॉग्स, डॉगेस नहीं होगा, ठीक है। हस्बैंड का वाइफ हो जाएगा, फेमिनाइन जेंडर, ठीक है। मैन का वुमेन, सर का मैडम, अंकल का आंट, ब्रदर का सिस्टर, कॉक का हैन, जेंटलमैन का लेडी, किंग का क्वीन, मंक का नन, सन का डॉटर, फादर का मदर। बच्चों बात समझ में आ गई, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो बच्चों को राइट करना है जैसे लिखा हुआ है, उसमें आप कोई भी चेंजिंग अपने तरफ से नहीं करेंगे, ठीक है। फोर्थ लिखा हुआ बच्चों, इन ए कंपाउंड वर्ड वी कैन चेंज द मैस्कुलाइन पार्ट ऑफ फेमिनाइन, ठीक है। कह रहा है कि जब एक कंपाउंड वर्ड आ जाए, कंपाउंड वर्ड का क्या मतलब बच्चों देखेंगे, कंपाउंड वर्ड का क्या मतलब है देखना बच्चों। कंपाउंड वर्ड का मतलब जैसे जब दो वर्ड्स को मिला करके बना दिया जाए, ठीक है। वी कैन मैस्कुलाइन पार्ट, जैसे मान लो कहते ग्रैंड फादर, तो बच्चों ये ग्रैंड है, ये फादर है, ठीक है। तो दो वर्ड्स को मिला के जब एक नाउन बनेगा तो उसको कंपाउंड नाउन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कंपाउंड नाउन बोलेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो इसमें क्या कि फादर का आप मैस्कुलाइन कर सकते हो, फेमिनाइन कर सकते हो, तो फादर का क्या होता है, मदर, तो ग्रैंड मदर हो जाएगा इसका उल्टा, मतलब कि इसका फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा, मदर हो जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों जैसे लिखा हुआ है सेल्समैन, SALES, सेल्समैन, ठीक है बच्चों। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक सेल्स है, एक मैन है। तो मैन का फेमिनाइन आपको पता है क्या होता है, वुमेन, तो लिख लीजिए सेल्स वुमेन,
बात समझा कि आपका ये फेमिनाइन जेंडर बन गया। तो वही लिखा हुआ है लैंड लॉर्ड का लैंड लेडी। लॉर्ड मतलब क्या होता है? मालिक, और लैंड लॉर्ड मतलब मकान मालिक, और लैंड लेडी का मतलब जिस कोई मकान मालिकिन, ठीक है। पीकॉक का कॉक का उल्टा हेन होता है, तो पीक पी हेन हो गया। सन इन लॉ का डॉटर इन लॉ हो जाएगा। ग्रैंड सन का ग्रैंड डॉटर हो जाएगा। मिल्क मैन का मिल्क मेड हो जाएगा, ठीक है। सेल्समैन का सेल्स वुमेन हो जाएगा। स्टेप फादर का स्टेप मदर हो जाएगा। देखो बच्चों कितना आसान था, सब आपने सीख लिया। बच्चों आपके पास कोई तरीका नहीं है कि आप इसको किसी और तरीके से कर पाए, आपको याद ही करना पड़ेगा और आपके पास कोई चारा नहीं है। इसलिए मैं आपको हर एक बात समझाते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। फिफ्थ लिखा बच्चों सम कॉमन जेंडर नाउन्स कैन बी यूज्ड एज मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एज फॉलोज, ठीक है। कह रहा है कि कुछ ऐसे कॉमन जेंडर्स हैं जिनको हम थोड़ा बहुत चेंजेस करके दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे बेबी, अब बेबी बच्चों एक कॉमन नाउन है, ठीक है। बेबी बच्चों एक कॉमन नाउन है, कॉमन जेंडर भी है। तो बेबी का हम जेंडर नहीं बता सकते, लेकिन बता सकते हैं कब? जब इसमें लिख दे ही बेबी। क्या लिख दे? ही बेबी। मतलब कि ही मतलब बॉय के लिए आता है, तो एक मतलब बेबी चाइल्ड होगा, बेबी बॉय होगा। क्या होगा? बेबी बॉय। बात समझे नहीं? मतलब कि ये जो बच्चा होगा ना बेबी, ये लड़का होगा अगर ही बेबी लगा दिया। सी बेबी लगा देगा तो लड़की हो जाएगी, ठीक है। लेकिन है तो बच्ची। बियर का ही बियर हो गया। बियर मतलब भालू, ही बियर लगा दिया मतलब कि भालू मेल भालू, ठीक है। काफ बुल काफ, ठीक है। फ्रेंड बॉय फ्रेंड, ठीक है। गोट ही गोट। न्यूज पर्सन न्यूज मैन, ठीक है। सर्वेंट मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट। बात समझा गई? तो बच्चों ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, कुछ भी नहीं है इन चीज़ों में, ठीक है। तो बच्चों आपको याद ही करना पड़ेगा, आपके पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है, ठीक है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। नोट करने लायक तो फिलहाल इसमें कुछ है नहीं, मैंने आपको बता दिया कि आपको राइट करना ही करना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों आज के लिए हम क्लास को यहीं पे बाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम नेक्स्ट चैप्टर पर मूव कर जाएंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट करके, ठीक है बच्चों। तो अपना ख्याल रखिए और धीरे धीरे ऐसे ही चीज़ों को सीखते चलिए, ठीक है। क्योंकि बच्चों आपकी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी आपके स्कूल खुलने की उम्मीदें नहीं दिख रही हैं, ठीक है। पहले कुछ न्यूज़ आती थी कि खुल जाएगा, लेकिन अभी तो कोई उम्मीद नहीं है। अब हो सकता है दीपावली के बाद कुछ हो जाए, ठीक है। तब तक के लिए आप वेट करिए, धीरे धीरे ऐसे ही चीज़ों को बढ़ाते चलिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। चलिए गुड बाय।